भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम्। हम लोग कल चर्चा किए थे कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कह रहे कि यथा ईधांसि समिद्धः अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधांसि भस्मसात कुरुते समस्त ईंधनों को भस्मसात कर देती हैं, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती। तो अब भगवान कह रहे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। देखो, इस श्लोक में भगवान एक विशेष बात कह रहे हैं। पूर्व श्लोक में, पूर्व दो श्लोक में, बल्कि 35 और 37 तीनों श्लोकों में ज्ञान की महिमा बताई गई थी। नहीं, ज्ञान प्राप्ति का उपाय तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः बताया था ना। और यज्ञात्पवन पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। उसके बाद कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। और यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञान प्राप्ति का उपाय और ज्ञान की महिमा बता रहे। लेकिन अब भगवान कर्मयोग की महिमा का प्रकाशित कर रहे हैं इस श्लोक में। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इह माने इस संसार में ज्ञानेन सदृशम पवित्रम न विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब मनुष्य में अपवित्रता कब आती है? अज्ञान होता है तब। अज्ञान में क्या होता है कि जो वस्तु स्थिति नहीं होती है उसको वो मानता है, वो अज्ञान है। और ज्ञान का मतलब जो वास्तविकता है उसका ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान होने से शरीर संसार से उसका संबंध, ऐसे तो संबंध है ही नहीं अभी भी, लेकिन हम लोगों को लगता तो है ना। ये शरीर और संसार से संबंध होना ही वास्तविक अज्ञान है। और ज्ञान होने से ये नष्ट हो जाता है तो मनुष्य सब
बढ़िया पवित्र, सबसे बढ़िया पवित्र इसी से ही हो जाता है। अपवित्रता उसमें आती है कि रामायण में कहा है ममता मल जरी जाए, ममता रूपी मल उजल जाती है। तो ममता ही मल है, मल मतलब अपवित्रता। अहंता और ममता माने मैं और मेरापन, यही मल है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं। ठीक है, ये तो ज्ञान की महिमा। नीचे श्लोक में देखिए, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तत्स्वयं योग संसिद्ध, जिनका योग अच्छी तरीके से सिद्ध हो गया है। ये कर्म योग की बात कह रहे हैं। योग से जो संसिद्ध हो गए हैं ऐसे कर्म योगी तत्, उस तत्व ज्ञान को कालेन, कालेन मतलब निश्चित रूप से स्वयं आत्मनि विन्दति, स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेते हैं। व्याकरण में एक सूत्र आता है, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, आता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है ये? तृतीया। तो कालेन शब्द तृतीया का प्रयोग है ना। तो कालेन शब्द प्रयोग करके भगवान ये कहना चाहते, कालाध्वन अत्यंत संयोगे। काल और अध्वन शब्द का जो शब्द का प्रयोग होता है तृतीया में, तो वह कहना चाहते वो निश्चित हो जाता है। जैसे मासम अधीते, ये द्वितीया में प्रयोग है, लेकिन फल प्राप्ति जहाँ होते माने कर लिया, जैसे मासेन अधीते, मासेन अधीते में 1 महीने में पढ़ लिया, और मासम अधीते का मतलब 1 महीने तक पढ़ा। दोनों में फर्क है क्या? मासेन अधीते माने 1 महीने में पढ़ लिया। पढ़ लिया मतलब वो काम पूरा कर दिया, ये तृतीया का प्रयोग है। और अगर द्वितीय में प्रयोग करते हैं, मासम अधीते कहते हैं, तो 1 महीने में पढ़ ही रहा। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? माने 1 महीना तक पढ़ ही रहा है, तो क्या पढ़ रहा है पता नहीं, उसमें सिद्धि हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1 महीने में पढ़ लिया। समझ में आ गई बात? माने 1 महीने में उन्होंने पढ़ाई पूरी कर दी, इसका मतलब उसको उस जो पढ़ाई का फल उसको मिल गया ना। समझ में आ रही? तो इसी शब्द में महाराज जी कहते हैं कि स तत्स्वयं योग संसिद्ध, जो कर्म योग से सिद्ध हो जाते हैं, तत् माने उस ज्ञान को कालेन आत्मनि विन्दति, माने समय से, कालेन मतलब इसमें अवश्य ही, निश्चित रूप से, अत्यंत संयोग हुआ ना तृतीया का प्रयोग हो करके, तो कहते हैं कि कालेन अवश्य ही, निश्चित रूप से उसको अपने आप में पा लेते हैं उस ज्ञान को। इसका मतलब इसमें कर्मयोग की प्रशंसा की गई है। ये प्रकरण यही था कि ज्ञान योग और कर्मयोग की प्रशंसा तथा प्रेरणा, यही था ना प्रकरण। तो भगवान ज्ञान योग की प्रशंसा तो कर ही रहे हैं। क्यों? नहीं समझ में आया? पूर्व में ज्ञान प्राप्ति का जो प्रणाली वो बताया। तो भगवान अर्जुन से ये कहना चाहते हैं, तुम जो कहते हैं वास्तविक, तू तत्व ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ करके, ये कर्तव्य छोड़ करके उस काम के लिए जाना है, तो उसकी प्रचलित जो प्रणाली है यही है कि
गुरु के पास जाओ और उनका करके करो। तो बोले उस प्रणाली के हिसाब से जो तत्व ज्ञान मिलता है वह कर्मयोगी अवश्य ही स्वयं अपने आप में अनुभव कर लेता है। समझ में बात आई? तो इसमें कर्मयोग की प्रशंसा की गई है। भाई तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान योगी ने क्या क्या किया? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, उसकी वो प्रणाली है। कहते उस ज्ञान योग को कर्मयोगी अवश्य ही निश्चित रूप से अपने आप में प्राप्त कर लेता है। माने कर्मयोगी कोई पीछे नहीं रहता है। समझ में आई कि नहीं आई? उस सूत्र का और पढ़ा देना आज और बता देना अगर समय मिले। कालाध्वन अत्यंत संयोगे, कालवाची और अध्वनवाची जो शब्द, अध्वन माने मार्ग, ये दोनों शब्द का प्रयोग जो है अत्यंत संयोग में तृतीयक में प्रयोग होता है। तो उस शब्द को ये बताता है कि निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। जैसे बताया कालेन अधीते, एक महीने में पढ़ लिया, मैंने उसका संपूर्ण हो गया, उसमें उस चीज़ को उन्होंने हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। और मासम अधीते द्वितीय में प्रयोग होगा तो उसका ये होगा कि पढ़ ही रहा है। जैसे वर्षम अधीते, साल तक पढ़ ही रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, सफल नहीं हुआ है। लेकिन वर्षेण अधीते, एक वर्ष में उन्होंने पढ़ लिया। ऐसे मासेन अधीते, तो अत्यंत संयोग का मतलब कि निश्चित रूप से उस फल को, तत्वज्ञान जो है उसको कर्मयोगी अपने आप में उसको प्राप्त कर ही लेता है। तो कर्मयोग की महिमा हो गई ना। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति का पात्र कौन है उसको बताते हैं। चाहे कर्म योग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, ज्ञान प्राप्ति का जो पात्र है वो कौन होता है ये भगवान बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान प्राप्ति के पात्र होते हैं। कौन? देखो, और किसी को भगवान ने ज्ञान प्राप्ति का पात्र नहीं बताया। कह सकते बुद्धिमान, कह सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रद्धा से। तो उसमें दो लक्षण हो जाते हैं, एक तो तत्परः, एक संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान होता है तो तत्पर हो जाता है और उनकी इंद्रियां संयमित हो जाती है। प्राय हम लोग ये कहते हैं, जैसे अपने बालक कहते हैं ना कि व्याकरण समझ में नहीं आता, तो गीता समझ में नहीं आती, शास्त्र समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें श्रद्धा की कमी है। मनुष्य समझ में क्यों नहीं आएगा? हाँ, किसी को पूर्व का संस्कार होगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, पूर्व का संस्कार नहीं होगा तो थोड़ा समय से समझ में आएगा। अगर हम उसको श्रद्धापूर्वक उसमें लगेंगे तो पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। एक दिन में नहीं, 10 दिन में आएगी, जाएगी कहाँ? समझ में आएगी नहीं भाई? तो असल में हमारी उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तभी वो समझ में आती नहीं है। कोई भी बात कहो, जैसे गीता जी, तो गीता जी क्या शुरू से आपको समझ में आ जाता? जन्म से। किसी गुरु के पास जाते, पढ़ते, एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती, उसको 10 बार पूछते, फिर देखते, अभ्यास करते, कहाँ श्रद्धा।
भगवान कहे नहीं रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा की कमी होती है तब बातें समझ में नहीं आती। अच्छा, आप देखे होंगे जैसे कोई कोई श्रद्धावान है, मैं देखा हूँ, तबला सीखने वाला मान लीजिए कोई है, वो तबला बजाता होगा तो उसको वो एकदम देखता रहता हो, जो सीखने वाला कैसे बजाता है, क्या बजाता है। शुरू में कोई समझ में थोड़ी आता है उसको, लेकिन श्रद्धा पूर्वक देखता रहता है। जैसे हम संगीत सीखे, जो अच्छे गाते थे तो हम उनको देखते थे, पूछते थे ऐसे कैसे गा लेते, हम गाते हैं तो अच्छा नहीं सुनाई देता, आप गाते हैं तो अच्छा सुनाई देता, इसका क्या कारण है। अच्छा, हमने क्यों प्रयास किया कि उस विषय में हमारी श्रद्धा है, हम उसको जानना चाहते हैं। और जिस विषय में श्रद्धा नहीं है हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। समझ में आएगी नहीं? तो कोई कहेगा कि नहीं मैं तो श्रद्धावान हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं, भगवान उसके दो लक्षण बताते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, ये दोनों अपने आप में होंगे। वह तत्पर हो जाएगा और उनकी इंद्रियां संयमित हो जाएगी। जैसे अपने प्रैक्टिकल में देखो, बाल भोग बनाते बनाते पाते पाते आप लोगों को 10 बजता था ना। अब जब सही समय से पढ़ने के लिए चले जाएंगे उससे पहले फटाफट तैयार। क्यों? हम उसके प्रति श्रद्धावान हुए ना। नहीं समझ में आया? तो संयत इंद्रिय अपने आप में हो जाएगा और तत्पर अपने आप में हो जाएगा। ये दोनों साधना में चढ़ने के उपाय है। नहीं से चल ही रहा है, हमारा कोई काम ही नहीं है, चल ही रहा है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे क्या फर्क पड़ता है। तो ये असंयत इंद्रिय और अतत्परता के लक्षण है। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोहरा हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे लग जाते कि नहीं। तो ये चढ़ने का ये उपाय है। किसी को भी जब कोई विद्या शुरू किया होगा तो उसको आता नहीं होगा, तब भी वो शुरू किया होगा। क्यों? कि पंडित ही पहले से शुरू करता है। जब कभी कोई विद्यार्थी बन के कोई भी पाठ शुरू करता है उसको आता ही नहीं में तो होता है। क्यों? हम व्याकरण पढ़ रहे, आता नहीं हमको, तो आता नहीं से शुरू होता है, लेकिन एक समय होता है वही पंडित बन जाते हैं। तो कैसे कैसे पंडित बनते हैं? श्रद्धा पूर्वक उसमें वो लगे रहते। प्राय क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे मान लीजिए विद्वान पुरुषों को जो चाहिए हमको तो वो चाहिए, हमको जो मिलता है। जैसे हम भी प्रवचन करें और हम भी प्रसिद्ध हों और लोग हमारी जय जय करें, हमको माला पहनाएं, हम बढ़िया गाएं, कुछ भी बढ़िया करें, लेकिन जिसको ये मिला है उसका साधना को कभी हम देखते हैं कि उन्होंने कितना किया है, दिखा है? उसमें हम नहीं करेंगे और हमको बाकी सब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। महाराज जी कहते हैं, बांझ की जाने प्रसव की पीरा, नहीं बंध्या विजानाति गुरुबिम प्रसव वेदना। कभी कोई बंध्या स्त्री प्रसव की जो गुरु वेदना है उसको नहीं समझ पाती है। उसी का तो क्या, बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ कैसे प्रसव की पीड़ा को जानेगा? तो कहना चाहते हैं कि जब तक विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, कितना समय लगाया, कितना उसमें श्रद्धा लगा के किया है, तभी वो जाकर के उस स्थिति को प्राप्त किया है। तो हम लोग अगर वैसा बनना चाहते हैं तो उसमें लगना पड़ेगा ना, बिना लगे तो कुछ होगा नहीं। तो दो भगवान उसके बताते हैं कि उपाय, ये सीखने लायक है, अपने जीवन में लाने लायक। तत्परः
संयतेन्द्रिय तत्पर हो जाता है और संयमित इंद्रियां हो जाता है। वो सोचता है खाने को मिले चाहे न मिले, हमको करना है, यही चीज़ लेना है, तो वो लग जाएगा। नहीं तो 10 प्रकार की बातें बनाएगा, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, जो श्रद्धावान होगा वो तत्पर हो जाएगा और संयतेन्द्रिय हो जाएगा। इसका लक्षण है। उसके बाद भगवान कहते ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेण अति शीघ्रता से ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान प्राप्ति करके वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। परम शांति मतलब भगवत तत्व, वही परम शांति। समझ में आएगी नहीं? तो चढ़ने के ये 2 सोपान हैं, तत्पर और संयतेन्द्रिय होगा और श्रद्धावान होगा तो वह ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब उतरने के 2 सोपान हैं। ये चढ़ने के, ऊंचाई की ओर चढ़ गया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कैसे? तत्पर संयतेन्द्रिय श्रद्धावान। ये श्रद्धावान के विशेषण हैं। तत्पर और संयतेन्द्रिय श्रद्धावानी ज्ञान प्राप्त करता है। अब भगवान कहते हैं कि नीचे उतरने के 2 हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसमें एक ध्यान देने की बात, श्रद्धा तो सबके पास है, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा को वहीं लगना चाहिए जो हमारा रास्ता है। समझ में आएगी नहीं बात? भाई, हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते, हमारी श्रद्धा उसमें लगनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको बताए, बहुत लोगों की फिल्म एक्टर एक्ट्रेसों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा करना कोई आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा मार्ग ही नहीं ना वो। अब आपको जाना पूर्व की ओर, आप चलेंगे पश्चिम की ओर, तो ऐसा तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर आपको व्यापार करना पड़ेगा तो व्यापारी के प्रति श्रद्धा करना पड़ेगा, और जो उस मार्ग में जाते हैं उनके लिए वो ठीक है, लेकिन वो राजसी तामसी श्रद्धा है। श्रद्धा में भी भेद है। जो बताया है कि शास्त्र और संतों के प्रति परमात्मा प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उसका उपाय ये बताया। ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है उसका ये उपाय बताया है। और जो अपाय है, नीचे उतरने का मार्ग क्या है? तो भगवान कह रहे अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। उसके भी 2 लक्षण हैं, अज्ञ और अश्रद्धान संशयात्मा। उसके क्या लक्षण थे? तत्पर संयतेन्द्रिय श्रद्धावान। और उनको क्या मिलता है? लभते ज्ञानम परम शांति अधिगच्छति। और विनाश कैसे हो जाता है किनका? बोले कि जो अज्ञ, अश्रद्धान और संशयात्मा। अज्ञ मतलब खुद को बोध नहीं है, खुद जानता नहीं है। अश्रद्धान मतलब वो जानता भी नहीं और मानता भी नहीं है। देखो कितनी भगवान बढ़िया बात कहते हैं, जो जानता नहीं और मानता नहीं वही संशयात्मा होगा। नहीं, किसी भी चीज को, किसी तत्व को प्राप्त करने के लिए 2 ही उपाय है ना। क्या क्या? या खुद जानता हो तब प्राप्त कर लेगा, अथवा किसी का मान ले। भाई, गुरु की बात को मानना ही पड़ता है ना। जैसे हम कोई भी विद्या पढ़ाते, अंग्रेजी पढ़ाते, वो ऐसे 2 डंडा लगाता है, बीच में एक लगा देता है, वो कहते इसको ए कहो। अब कोई संस्कृत पंडित जाएगा, कहेगा कि आप हमको बुद्ध बनाते, ये एक कैसे हो जाएगा?
अ आ ई उ री और ए जाकर के छठा सातवां अक्षर होता है। और आप शुरू में ये ए है, ऐसे दो डंडा लगाया और एक बीच में, ए कैसे हो जाएगा? अच्छा वो बी कहा, वो कहा ये बी कैसे हो जाएगा? प फ ब और उसमें ई की मात्रा होगी तब जाके बी होगी, दूसरा अक्षर बी कैसे हो जाएगा? अच्छा वो अंग्रेजी पंडित आपको कैसे समझा पाएगा? समझा देगा? कितना बढ़िया पंडित हो, नहीं समझा सकता। क्यों? आप कहेंगे हमको पढ़ा दीजिए, वो कहे पढ़ा तो रहा हूँ। बोले कि आप हमको मूर्ख समझते, हम संस्कृत के पंडित बच्चों को पढ़ाते। वो कहेंगे आप बच्चों को पहले ही पढ़ाइए महाराज, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना होगा तो हम जैसे कहेंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा। अब क्यों नहीं, हम इसको ए कह रहे तो आपको मानना ही पड़ेगा ए। अच्छा कोई कहेगा मैं मानूंगा नहीं, मानूंगा भी नहीं और जानूंगा भी नहीं। कोई अगर कहेगा जानता तो नहीं हूं मैं उस भाषा को, अब मानूंगा भी नहीं, तो क्या होगा? हैं? अगर तुम मूर्ख बन करके रहो, संशयात्मा बन करके रहो, क्या लिखा है नहीं समझ पाओगे और क्या है? समझ में आएगी नहीं? अब उसमें तो ना समझ में आए तो क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, भाषा ही तो समझ में नहीं आया। लेकिन अध्यात्म अगर समझ में नहीं आएगा तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब मर नहीं जाएगा, अध्यात्म में उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये नीचे उतरने का ये मार्ग है। जो अश्रद्धालु होते हैं उनके ये दो लक्षण होते हैं, खुद को आता नहीं है और दूसरों की मानते नहीं, और जानने का और कोई उपाय नहीं। आप बताओ और कोई उपाय हो तो, कि तीसरा कोई उपाय हो। महाराज जी कहते थे ना, वो काशी में लड़का पढ़ने आया था तो गुरुजी को पिताजी ने पत्र लिखा कि लड़का कैसे कुछ कर रहा है। अब गुरुजी ने सोचा कि मैं कहूँ कि लड़का मूर्ख है तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पंडित तो थे ही गुरुजी, उन्होंने पत्र लिखा कि बच्चा आपका बाकी सर्वगुण संपन्न है, दो चीज़ों की कमी है, बाकी तो एकदम तैयार है। तो क्या कमी है? नंबर 1 में लिखा है कि खुद जानता नहीं, दूसरे नंबर में लिखा है कि दूसरों की मानता नहीं, बाकी सर्वगुण संपन्न है। अच्छा बाकी और बचा ही क्या है? गुरुजी ने विद्वानों की भाषा में उनको समझा दिया पिताजी को कि बच्चा जो है साफ सुथरा मूर्ख है, कि कोई काम का नहीं। भाई दो ही बातों में ज्ञान होता है। किसी भी चीज को आप देखिए, अध्यात्म भी छोड़ दीजिए, किसी भी चीज को आप नहीं जानते और दूसरों की नहीं मानते तो काम होगा? या तो खुद को जानकारी होगा तो होगा, लेकिन खुद को जन्म से किसी को जानकारी नहीं रहती महाराज। संस्कार के रूप में होने पर भी उसका विकास भी होता है संतों के सानिध्य से, किसी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य से। ठीक है, तो कहते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो संशयात्मा होते हैं उनका इस लोक सुखदायी नहीं है, परलोक सुखदायी नहीं है, और संशयात्मा का न लोकः अस्ति माने इस लोक में उनको सुख शांति इत्यादि नहीं मिलता है और परलोक में भी नहीं मिलता। जब संशय हो जाता है महाराज, वो बड़ी समस्या में आ जाता है। जैसे किसी विषय को लेकर के हमारे मन में संदेह हो गया, तो संशय होगा तो उसका विनाश शुरू हो जाएगा। संशय होगा तो अपने धारणा से वो बातें बनाएगा और सोचेगा, करूंगा तो किसी के विषय में भी संशय हो जाता है तो उसके मन में अशांति शुरू हो जाती। जैसे माता सती के मन में संशय हो गया था ना, ये वन में सीता जी के लिए रो रो करके जो फिरते हैं पत्नी के लिए, वो भगवान कैसे हो सकते?
अब संशय शुरू हुआ, तो संशय शुरू हुआ तो अस्थिरता आई। शंकर भगवान ने से उन्होंने पूछा कि आपने ये एक राजकुमार को क्यों प्रणाम किया? ये तो वन में अपने स्त्री के लिए रोते रोते फिर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने समझाया ये राजकुमार नहीं है, केवल हम जिनकी कथा कुंभज ऋषि से सुनते आए, ये वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन सती के मन में संदेह, तो मन में कुट जो है चलता रहा। तो अब बार बार पूछे कि महाराज ये कैसे हो सकता है? तो शंकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तुमको तो आता नहीं है, और मैंने कहा तो मेरी बात आप मानते नहीं हैं। तो ये अति संदेह है, विश्वास समझाने पर भी सती मानी नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि जाओ परीक्षा ले हो। तो संशयात्मा हुई सती और भगवान की परीक्षा लेने लगी। तो स्थिति यह हुई, क्या स्थिति हुई? उस शरीर को छोड़ना पड़ा और दूसरे पार्वती के रूप में पर्वत कन्या बनी। इतना समय चला गया। अच्छा, शंकर भगवान की बात वहीं मान लेती तो शंकर भगवान का वियोग नहीं होता, फिर दक्ष के यज्ञ में वो शरीर नहीं छोड़ती, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो संशय आत्मा विनश्यति यहीं पर रखते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो, श्री राधारणी की जय, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम।